नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम जीवन में शांति, ध्यान और ज्ञान लाने वाली गहरी शिक्षाओं पर चर्चा करते हैं। आज हम बुद्ध की एक गहरी शिक्षा के बारे में बात करेंगे, प्रतिक्रिया न करने की शक्ति। बुद्ध की बुद्धिमत्ता ने अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित किया है और आज हम जानेंगे कि न प्रतिक्रिया करने का अभ्यास आपके जीवन को कैसे बदल सकता है। दोस्तों, अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम इस कहानी से सीखी 3 मुख्य बातें जानेंगे, जिन्हें हम अपने जीवन में लागू करके अपने इमोशंस पर नियंत्रण कर सकते हैं और मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं, और जो हमें हर जगह काम आएगी, फिर चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ का एक हिस्सा हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ का। क्या आपने कभी गुस्सा, निराशा या दुख महसूस किया है जब किसी ने कुछ ऐसा कहा या किया हो जो आपको चोट पहुंचाए? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि शांति और खुशी की कुंजी इस बात में है कि हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, या शायद प्रतिक्रिया न करने में। बुद्ध की शिक्षाएं बिल्कुल यही सिखाती हैं, और आज हम इस ज्ञान को एक प्रभावशाली कहानी के माध्यम से समझेंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहा जाता है कि एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से होकर यात्रा कर रहे थे। जैसे ही वे चल रहे थे, गांव का एक आदमी गुस्से में दौड़ता हुआ बुद्ध के पास आया। वह आदमी बहुत गुस्से में था और बुद्ध को अपशब्द कह रहा था। वह आदमी बुद्ध को नाम, उपदेश और अन्य हर चीज़ में गलत ठहराते हुए गुस्से में चिल्ला रहा था। अब आप इस स्थिति में क्या करेंगे? क्या यह स्वाभाविक नहीं होगा कि आप गुस्से में आ जाएं, खुद को बचाने के लिए कुछ बोलें या शायद चिल्ला उठें? लेकिन यही वह जगह है जहां बुद्ध की बुद्धिमत्ता की शक्ति दिखती है। बुद्ध ने प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहकर उस आदमी की बातों को सुना। कुछ समय बाद उन्होंने उस आदमी से एक साधारण सवाल पूछा। उन्होंने कहा, अगर कोई आपको कोई उपहार दे और आप उसे स्वीकार नहीं करते हैं, तो वह उपहार किसका होगा? गुस्से में भरा हुआ आदमी, जो इस सवाल से थोड़ा चकित था, जवाब देता है, अगर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया तो वह उपहार उस व्यक्ति का रहेगा जिसने उसे दिया है। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और बोले, सही है। ठीक उसी तरह तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी अपशब्द और तुम्हारी कठोर बातें एक उपहार की तरह हैं। अगर मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वह तुम्हारे पास ही रहेगा। यह साधारण सा लेकिन गहरा संदेश एक महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। बुद्ध हमें यह सिखा रहे हैं कि जब हम किसी के गुस्से या अपशब्दों का जवाब देते हैं, तो हम असल में उनका गुस्सा स्वीकार कर लेते हैं। हम अपनी मानसिक शांति को इन नकारात्मक भावनाओं से प्रभावित होने देते हैं। लेकिन यदि हम प्रतिक्रिया नहीं करते, तो हम उनकी नकारात्मकता को नकार देते हैं और यह उनके पास ही रह जाती है। बुद्ध की यह शिक्षा हमें बताती है कि हम अपने भावनाओं के स्वामी हैं। कोई भी हमें गुस्सा या परेशान नहीं कर सकता जब तक हम इसे स्वीकार नहीं करते। इसलिए न प्रतिक्रिया करना हमारी आंतरिक शांति की रक्षा करने का एक तरीका है और हमें अपने मानसिक स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद करता है। अब हम यह समझते हैं कि हम आसानी से प्रतिक्रिया क्यों करते हैं। क्यों हमें गुस्सा या आहत होने पर खुद को नियंत्रित करना इतना कठिन लगता है? यह अहंकार और मन के कारण होता है। बुद्ध ने सिखाया था कि हमारा मन एक बेचैन बंदर की तरह है, जो हर समय एक विचार से दूसरे विचार की ओर कूदता रहता है। हम अपने भावनाओं, इच्छाओं और आसक्तियों द्वारा खींचे जाते हैं। अहंकार चाहता है कि हम खुद को बचाएं, यह साबित करें कि हम सही हैं और हमारा अभिमान बढ़े। और जैसे ही हम प्रतिक्रिया करते हैं, हम उसी अहंकार को पोषित कर रहे होते हैं। लेकिन बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह बताती हैं कि असली स्वतंत्रता तब आती है जब हम उस अहंकार को छोड़ देते हैं। जब हम प्रतिक्रिया करना छोड़ देते हैं, तो हम उस स्थिति से ऊपर उठ जाते हैं और स्थिति को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं। हम अपने गुस्से, डर और पछतावे के चक्र से बाहर निकल जाते हैं। जब आप प्रतिक्रिया नहीं करते, तो आप शांति का एक स्थान बना लेते हैं।
जितना ज़्यादा आप न प्रतिक्रिया करने का अभ्यास करते हैं, उतना आपके मानसिक और भावनात्मक स्थिति में सुधार होता है। आइए समझते हैं कि यह इतनी शक्ति क्यों रखता है। आंतरिक शांति। जब आप प्रतिक्रिया नहीं करते तो आपका मन शांत हो जाता है और आपकी शांति बाहरी घटनाओं द्वारा डिस्टर्ब्ड नहीं होती। आप अपनी मानसिक स्थिति के स्वामी बन जाते हैं। संबंधों में सुधार। जब आप प्रतिक्रिया नहीं करते तो आप स्वस्थ संबंध बनाते हैं। आप संघर्षों को बढ़ाने के बजाय समझ और सहानुभूति का स्थान प्रदान करते हैं। मानसिक स्पष्टता। प्रतिक्रिया न करना आपको अधिक स्पष्ट सोचने का अवसर देता है। जब आप भावनात्मक रूप से चार्ज नहीं होते तो आप सोच समझकर फैसले लेते हैं, बजाय आवेग के। अब जब हम प्रतिक्रिया न करने के महत्व को समझ गए हैं, तो हम इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। यहाँ कुछ सरल उपाय हैं जो बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित हैं। रुको और सांस लो। जब भी आपको गुस्सा या निराशा महसूस हो, गहरी सांस लें। कुछ समय के लिए रुकें, इससे आपको कुछ सोचने और अपने जवाब को चुनने का मौका मिलता है। केवल देखे बजाय स्वीकार करने के। उपहार की तुलना को याद रखें। जब कोई आपको अपशब्द या गुस्से से प्रतिक्रिया देता है, तो उस स्थिति को केवल देखें, उसे आत्मसात न करें। इसे उनके आंतरिक संकट के रूप में देखें, न कि आपके खुद के मूल्य के रूप में। सहानुभूति विकसित करें। बुद्ध हमेशा सिखाते थे कि जब कोई गुस्से में होता है तो यह अक्सर उनके अंदर के दुख का परिणाम होता है। दूसरों के प्रति सहानुभूति का अभ्यास करें, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए जो आपको दुख पहुँचाते हैं। यह आपको प्रतिक्रिया न करने में मदद करेगा। अंत में मैं आपको बुद्ध की शिक्षाओं से 3 मुख्य बातें बताना चाहता हूँ जो प्रतिक्रिया न करने की शक्ति को समझने में मदद करेंगी। आपकी शांति आपके हाथों में है। आपकी शांति अन्य लोगों या बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। आप अपनी भावनाओं के स्वामी हैं। नकारात्मक उपहार न स्वीकारें। गुस्सा, अपशब्द और नकारात्मकता उपहार की तरह होते हैं। अगर आप उन्हें स्वीकार नहीं करते तो वे आपको प्रभावित नहीं करते। प्रतिक्रिया नहीं, सहानुभूति से उत्तर दें। गुस्से या नकारात्मकता के बजाय सहानुभूति से उत्तर दें। यह केवल आपके रिश्तों को बदलता नहीं है, बल्कि आपके अपने आप से रिश्ते को भी बदलता है। आपका धन्यवाद कि आपने यह वीडियो देखा और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह संदेश आपकी ज़िंदगी में शांति और ज्ञान लाए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी ज्ञान से भरे वीडियो लाते रहें। अगली बार तक शांत रहें, ध्यान रखें और शांति से रहें।